वरुण राजा के पास भेजा। वरुण के सामने दूत ने अपनी तानाशाही करी तो वरुण ने करारा जवाब दे दिया। जैसे रावण ने इंद्र को पराजित कर दिया, वैश्रवण को पराजित कर दिया, सहस्र रश्मि को पराजित कर दिया, मरुत को पराजित कर दिया और यम को पराजित कर दिया। ऐसे सपने रावण न देखे कि वरुण को भी पराजित कर देगा, और रावण ये अहंकार न करे कि उसके पास चक्र रत्न है। मैं उसको वो सबक सिखाऊंगा कि रावण का नाम पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। विसंगताम नयामी, यानी उसकी संज्ञा ही खत्म हो जाएगी, रावण का नाम ही खत्म हो जाएगा। ऐसी वरुण अपनी सीकी बघार रहा, चूँकि ये शक्तिशाली भी है। आगे और क्या होता उस बात के लिए कहते हैं, नूनम आशन्न मृत्युस्त्वम। दूतो, जो दूत था उसने कहा नूनम आशन्न मृत्युस्त्वम। दूत वरुण के लिए चैलेंज देता। क्या देता है? नूनम, निश्चय से अब तुम्हारी मृत्यु निकट है। आसन्न माने निकट। मृत्युस्त्वम, अब तुम्हारी मृत्यु बहुत निकट है। एन एवं भाससे स्फुटम, जिसके कारण तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि रावण पदवीधर पुरुष है, रावण 3 खंड का अधिपति है। अब तुम्हारा मरण निकट है, क्योंकि जब चीता की मौत आती है तो पंख जम जाते हैं। तुम्हारी भी मौत निकट है। इति तम अविधाय दूता, दूत ने तम कम वरुणम, वरुण से इति अविधाय, ऐसा कह करके गत्वा चला गया। और भर्तृ निवेदयत, और अपने स्वामी रावण से सारा का सारा हाल कह सुनाया। भर्तृ चतुर्थी है। भर्तृ शब्द स्वामी के लिए, स्वामी के लिए निवेदयत, जैसा वरुण ने कहा था वैसा सब कुछ रावण से कह दिया। अभी उपसर्ग पूर्वक दुधाएं धारण पोषण धातु का अर्थ कहना अर्थ हो जाता है। अविधाय कथित्वा, कह करके। ततः परम कोपेन, रावणा, कहाँ है रावण? मिला कि नहीं मिला? संधि विच्छेद करना, अरुणत अलग निकाल लेना और रावणो अलग निकाल लेना। द्रावणो है ना, वो द्रावण में से द्रवण नहीं समझना, धन का वाची। अरुणत रावणो। तो रावण ने
अत्यंत परम कोपेन, बहुत क्रोध से युक्त होकर के वारुणम पुरम परिता अरुणत, वरुण के पुर माने नगर को, परिता माने चारों ओर से, अरुणत क्या किया, घेर लिया। ये अरुणत क्या है, ये रुद्र रोके धातु है, उससे अरुणत लंग पलकार बनेगा। और क्या था, कैसे उसने उस वरुण के नगर को रोका, तो कहते रावण के पास सेनिया उदधि कल्प्या युक्त्या, रावण के पास इतनी सेना थी, उदधि कल्प्या, उदधि माने समुद्र की तरह लहराती हुई सारी सेना के द्वारा वरुण के नगर को रावण ने चारों ओर से घेर लिया। ये होता है संधि विच्छेद करना। सेना शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए तृतीया में क्या बनेगा, सेनया। उदधि कल्पया, उदधि तुल्या, नीर निधि तुल्या, समुद्र के समान। प्रतिज्ञां चे चकारे मां, उसने उत्तर दिया था ना वरुण ने कि इनके पास देवाधिष्ठित रत्न है, इसलिए अहंकार में न डूब जाए, इसलिए मैं उसको भी मार डालूंगा, ऐसा वरुण ने कहा था। तो प्रतिज्ञां चे चकार, रावण ने ये प्रतिज्ञा कर ली, इमाम रत्नई ईस मया बिना, मैं इसको किसको, वरुण को, इस रत्नई बिना मया, उस दिव्य रत्न के बिना मैं चपला इस चंचल बंदर की तरह वरुण को ससंभ्रमा अत्यंत भ्रम के साथ मृत्यु भंगम नेतव्य, इसको मौत के घाट उतारूंगा, चक्र रत्न का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि इसने कहा है कि तुम्हें चक्र रत्न उत्पन्न हो गया, इसलिए तुम उसका अहंकार कर रहे हो। तो ये ना सोचे कि चक्र रत्न से पराजित किया, मैं बिना चक्र के उसको मारूंगा, ऐसी रावण ने प्रतिज्ञा कर ली है। इस प्रतिज्ञा को सुनकर के वरुण नंदना मिला, वरुण नंदना माने राजा वरुण के बेटे, एक नहीं बहुवचन है, ये सारे के सारे बेटे, कितने बेटे थे, 100 बेटा है उसके। तो बे वरुण के नंदन, क्या नाम है उनका वैसा, राजीव, पौंडरीक, आद्याह, ये राजीव पौंडरीक आदि वरुण के बेटे शुभ था। अब वहाँ उनकी सेना सागर की तरह थी, तो ये भी क्षुब्ध हो गए, सागर की तरह लहराने लगे। सुसन्नद्धा विनिर्ययु श्रुत्वा दुस्सह बलम प्राप्ता,
इस बात को सुना कि दुसा माने दुश्मन की, बल माने सेना, प्राप्तम नगर के चारों ओर आ गई है। ऐसा होकर के वो शू सन्नद्धा पूरी तैयारी के साथ बेनेरियु वे अपने उस नगर से निकल पड़े। वरुण के 100 बेटे। ये पियो निरुपसर्ग पूर्वक या प्रापड़े धातु से बना है। बेनेरियु निकल गए। वो दुशाह इस षष्ठी का एक वचन है। पैथमा नहीं समझना, दुट शब्द बनता दुट, दुष, दुसौ, दुशाह, इस षष्ठी का एक वचन है। यहाँ संबंध जोड़ना, दुशाह बलम, दुश्मन की सेना आ गई है, इसलिए यहाँ पर भी निकल पड़े। रावणस्य बली नामा, रावणस्य बलीन आमा तेसाम युद्धम परम अभूत। कित रावण की सेना अमा यानी वरुण की लड़कों के साथ। अमा कहाँ मिलेगा? वलीनामा, वलीन माने सेना ने, सेना के द्वारा, अमा इसकी सेना के साथ, परम युद्धम अभूतेषाम अन्योन परस्पर में एक दूसरे का भयंकर युद्ध हुआ। और अन्योन आपात सच्छिन्न विविध आयुध संगति, और एक दूसरे ने अनेक प्रकार के आयुधों के समूह से संचिन्न बिल्कुल आकाश को ढक दिया। इतने आयुध आपात उनने फेंके और युद्ध चला गजा गजई समम, हाथियों का हाथियों के साथ और बाजिनो अश्वई सक्ता, घोड़ों का घोड़ों के साथ। बाजी माने भी घोड़ा होता है और अश्वई माने भी घोड़ा होता है। ये बाजी ना कौन सी व्यक्ति है? तृतीया थोड़ी है। बाजी नवो प्रथमा का बहुवचन है। वाजिना अश्व सक्ता, घोड़े घोड़ों के साथ युद्ध कर रहे थे। रथा रथ ही सकता, जो रथों पर सवार थे वे रथों वालों के साथ भटा भटई, और योद्धा जो पैदल चलने वाले थे वे योद्धाओं के साथ। कृतारावा भयंकर शब्द हो रहा था। युद्ध के शब्द तो, युद्ध हमेशा पिलुत भाषा में होता है, ह्रस्व दीर्घ का प्रयोग नहीं होता। चिल्ला चिल्ला करके एक दूसरे को आह्वान करते हैं, और जहाँ पर किसी को चिल्लाया जाता है उसकी पिलुत संज्ञा होती है। दंतोष्ठ, अरे दांतों को डस डस करके। रक्तलोचना, लाल लाल आंखें जिनकी थीं, ऐसे सब भटा भटई
भटाभटों के साथ युद्ध हो रहा था। पराचीनम तथा सैन्यम त्रैकूटे वारुणम कृतम। तो कहते हैं इनका पराचीन सैन्यम तथा त्रैकूटे। त्रैकूटे जानते? त्रिकुटाचल पर वास करने वाले रावण की सेना को त्रैकूटे कहा जाता है, क्योंकि रावण कहाँ का वासी है? त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता ना, इसलिए वो त्रिकुटाचल वासियों के द्वारा वारुणम पराचीनम तथा कृतम। राजा वरुण की सेना परांगमुख हो गई, हट गई रणांगण से, ये रावण के योद्धाओं से। और कृत संग्रामम चिराय, चिरकाल तक युद्ध चलता रहा। दत्तशोढ़ा आयुध उत्करम, उन हथियारों के जो समूह थे, वे सब लोग अपने हथियारों को उत्करे, हाथ उठा करके अपने हाथों पे आयुधों को साधे थे। तलवार तो उत्करे हाथ उठाई करके संभाली जाती है, और सब हथियार अपने हिसाब से। और दत्तशोढ़ा वहाँ पर वे संग्राम को सहन कर रहे थे। ऐसा युद्ध हो रहा था। जलकांतस्तथा क्रुद्धा जलाकांतः तथा। उसके बाद जलाकांता कालाग्नियो दारुणा क्रुद्धा। जब वरुण ने देखा कि हमारे बेटे, हमारी सेना सब परांगमुख हो गई, तो जलकांत माने वरुण राजा, दारुणा क्रुद्धा, भयंकर क्रोधित होकर के, कालाग्नेयो, जैसे साक्षात यमराज ही आ गया हो, ऐसा राक्षसाम सैन्यम अधावत, रावण की सेना की ओर दौड़ गया। अधावत माने दौड़ना होगा। हेती पंजर मध्य का, जहाँ पर बड़े बड़े अस्त्र थे, उन शस्त्रों का जहाँ एक पिंजरा बन गया था, उसके मध्य जाता हुआ वरुण रावण की सेना के बीच में पहुंच गया। ततो दुर्वार बेगम तम दृष्ट्वा रणांगणे आयंतम। इसके बाद तम दृष्ट्वा, तम कम वारुणम, उस वरुण को आता हुआ देखकर कैसा लग रहा था? दुर्वार बेगम, इसका रोकना तो बहुत कठिन है, कोई रोक नहीं सकता। ऐसा रणांगणे उस युद्ध स्थल पर आते हुए देखकर सवाहिन्या रावणादीप्त सख्या को पाई था। जब वरुण को कालाग्नि की तरह आता देखा, तो रावण की सेना ने रावण को गोपाइता छिपा दिया। उसको वरुण को दिखा ही नहीं रहा रावण है कहाँ। दीप्त शक्त्या, दीप्त शस्त्रया, जो अत्यंत देदीप्यमान शस्त्र थे,
उन शस्त्रों की शक्ति से 100 वाहिनियाँ अपनी वाहिनी माने सेना के द्वारा रावणा गोपायिता, रावण को सुरक्षित कर दिया, छिपा दिया, वरुण के सामने नहीं आ सका। देखा, अरे और सामने सेना लगा दी ना, सेना ने अपनी छाती लगा दी और रावण से कह दिया तुम पीछे चलो, हम कर रहे हैं काम, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, हमारे रहते तुम्हारी क्या ज़रूरत है। इसलिए उसको, यही तो स्वामी भक्ति है। इसी समय स्वामी भक्ति देखी जाती कि विपत्ति के काल में तुम्हारी प्रजा तुम्हें दुश्मन के सामने कमज़ोर नहीं है। मतलब एक कहने का मतलब कि स्वामी को कोई अस्त्र शस्त्र ना लग जाए, इसलिए पहले हम मर हैं, बाद में फिर रावण आएगा। हाँ, ये तो है। और फिर वरुणीन, राजा वरुण ने जब रावण नहीं दिखा, कृते आश्वास्त तस् सुतः पुनः, उस वरुण ने सब सेना को आश्वासन किया, क्योंकि वो परांगमुख हो गई थी युद्ध से। घबराओ नहीं, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। फिर ततः तस्य सुता, उस वरुण के पूरे लड़के फिर पुनः, जो परांगमुख हो गए थे ना, वे परमम युद्धम आरभ था, उनने फिर से अपनी शक्ति जागृत करके भयंकर युद्ध चालू कर दिया। और जब युद्ध चालू किया तो विध्वस्त भट्ट कुंजरा, जो महाशक्तिशाली दिग्गज हाथी थे, उनको भी मार गिराया। ऐसा युद्ध चालू हो गया। ततो यावत् सग्रीवा, अब भी उनने हाथी घोड़ा तो नष्ट कर दे। ततो, इसके बाद, यावत् दशग्रीवा, क्रोध दीपित मानसा, क्रोध से उद्दीप्त है मन जिसका, ऐसा दशग्रीव माने रावण, यावत् कार्मुकम ग्रहणाति, जब तक वो धनुष को उठा रहा था, ऐसे क्रूर भ्रकुटी कुटिल अलिका, क्रूर और लटाट और भौहें जिसकी कुटिल थी, ऐसे रावण ने जब तक धनुष को उठाया तब तक घटना गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? खेद वर्जित मानसा दत्त युधश्चेरम तावत खरदूषणा, खरदूषण बहुत देर से युद्ध कर रहा था। दत्त युद्धाचेरम, चिरकाल तक जिसने युद्ध किया, लेकिन चिरकाल तक युद्ध करने के बाद भी खेद वर्जित मानसा, उसके मन में अभी कोई थकान नहीं थी, खेद नहीं था, बस ही युद्ध कर रहा था। और रावण ने जैसे ही धनुष उठाया, वैसे ही वारुणी नाम माने वरुण से अपत्यम पुमान इति वारुणी तेषाम वारुणी नाम, यानी वरुण राजा के शोपुत्र भी वारुणी कहलाते। उन शोपुत्रों ने ऐसा अवसर पाया और खरदूषण गृहीता, खरदूषण को पकड़ लिया इन 100 लड़कों ने वरुण के। अब खरदूषण तो महायोधा था, रावण का चित्त हिल गया। ततः चित्ते दशग्रीवा, और दशग्रीव के चित्त माने मन में
अत्यंत आकुला चकार, मन रावण का अत्यंत बेवल हो गया। सोचता है रावण, अधुना ऋणम न शोभते अस्माकम। देखो, एक तो रिश्ते में बहनोई है, अतिथि की तरह है, और बहनोई यदि पकड़ा गया और इन दुष्टों ने मार डाला तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। इसलिए रावण ने कहा, इस समय युद्ध को विराम दे दिया जाए। रणधीति ना शोभते। अब मुझे रण की बुद्धि शोभित नहीं हो रही, अर्थात मैं रण युद्ध नहीं करना चाह रहा हूँ। पहले खरदूषण को छुड़ाऊंगा, फिर दूसरा काम करूँगा। ऐसा वो विचार कर रहा है। अभी है भैया, रिश्ता होता है। दूसरे योद्धा पकड़े जाते तो कोई बात नहीं था, लेकिन रिश्तेदार हैं, खोना नहीं चाहिए उसको।